हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा डर लगती है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैथ और रे डायग्राम्स देखकर थोड़ी स्वेटिंग तो शुरू हो जाती है, राइट? बट ट्रस्ट मी, आज इस एक्सप्लेनर में हम इसको इतना स्मूथली ब्रेक डाउन करेंगे कि ये बिल्कुल हलवा लगेगा। इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग और हम बिना किसी टेंशन के इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे। लेट्स डाइव राइट इन। तो यहाँ है हमारा आज का एजेंडा। पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, फिर एक्सप्लोरिंग स्फेरिकल मिरर्स, उसके बाद विल मूव टू द मैजिक ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर अंडरस्टैंडिंग स्फेरिकल लेंसेज और एंड में द मास्टर फॉर्मूलाज एंड पावर। Number 1. Basics of light reflection. The bounce. पहले सिंपली समझते हैं कि रिफ्लेक्शन आखिर है क्या। इट्स बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। इमेजिन करो आपने एक रबर बॉल ली और उसे अपने बाथरूम मिरर पर जोर से फेंका। वो शाइनी सरफेस को हिट करके वापस आपके पास आती है, राइट? एग्जैक्टली यही लाइट भी करती है। हिंदी में हम इसको ब्यूटिफुली कहते हैं टकराकर वापस आना। जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस को स्ट्राइक करके सेम स्पेस में रिटर्न करती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट रैंडमली बाउंस नहीं करती है। इट्स वेरी वेरी ओबीडियंट। ये हमेशा दो यूनिवर्सल रूल्स फॉलो करती है। फर्स्ट, जो इनकमिंग रे है, जो बाउंसिंग रे है, और उनके बीच की इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, ये सब एक ही सेम प्लेन पर होते हैं। सेकेंड रूल, जिस एंगल पर लाइट हिट करती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये रूल्स एब्सोल्युटली आयरनक्लैड हैं, चाहे आपका मिरर कंप्लीटली फ्लैट हो या कर्व्ड। अब जब लाइट बाउंस करती है तो इमेजेस बनती हैं, और ऑप्टिक्स में हमें मेनली इन दो सेट्स ऑफ ट्विन्स को हमेशा याद रखना है। पहला ट्विन है रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कहते हैं ना, हमेशा साथ आते हैं। अगर लाइट रेज फिजिकली एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो इमेज रियल होती है, बट हमेशा अपसाइड डाउन। दूसरा ट्विन है वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां लाइट रेज रियलिटी में नहीं मिलती, सिर्फ सपने में मिलती हैं, पीछे की तरफ। और क्योंकि ये वर्चुअल ड्रीम है, इमेज हमेशा परफेक्टली स्ट्रेट यानी इरेक्ट होती है। Let's move on to Part 2. Exploring spherical mirrors, curves and caves. हमारे पास दो मेन टाइप्स के कर्व्ड मिरर्स होते हैं और इनका डिफरेंस याद रखना सुपर इजी है। कॉनकेव, केव माने गुफा। तो अगर शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो रही है एक गुफा की तरह, तो वो कॉनकेव मिरर है। ये शेप लाइट को ट्रैप करके पास लाती है, जिसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं। दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स मिरर। ये बाहर की तरफ बल्ज करता है, ऑलमोस्ट जैसे पेट निकल आया हो। ये लाइट को पुश अवे करता है, यानी रेज को स्कैटर और डाइवर्ज कर देता है। अब जल्दी से इन मिरर्स की एनाटॉमी को समझते हैं। पी है पोल, आपके मिरर का एग्जैक्ट डेड सेंटर। एफ है फोकस, वो मैजिकल स्पॉट जहां पर सारी पैरेलल लाइट रेज आकर मिलती हैं। बट इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यू कैन थिंक ऑफ सी एज द स्ट्रिक्ट गुंडा और बॉस ऑफ द मिरर। अगर कोई लाइट रे इस बॉस के थ्रू पास होने की कोशिश करती है तो उसको एग्जैक्टली सेम पाथ पर वापस भेज दिया जाता है। लिटरली नो बेंडिंग, नो आर्ग्यूमेंट्स। अब ध्यान से समझो, आपको पूरी इमेज कहां फॉर्म होगी ये फाइंड आउट करने के लिए हजारों रेज ड्रॉ नहीं करनी है। इन 4 सिंपल रूल्स में से बस कोई 2 रूल्स पिक करने होते हैं। रूल 1, जो पैरेलल रे आती है वो फोकस से बाउंस करती है। रूल 2, इसका एग्जैक्ट रिवर्स है, फोकस से आने वाली रे पैरेलल बाउंस करती है। रूल 3, द बॉस, सेंटर सी से आने वाली रे बिल्कुल स्ट्रेट बैक बाउंस होती है। एंड रूल 4, पोल पर डायरेक्ट हिट करने वाली रे एग्जैक्ट सेम एंगल पर बाउंस ऑफ होती है। बस इनमें से कोई भी 2 उठाओ एंड बूम, यू हैव योर इमेज। कॉनकेव मिरर्स के लिए एक्चुअली 6 अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जो याद रखना लोगों को काफी ट्रिकी लगता है। बट मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को 1 से लेके 6 तक नंबर कर दो, इन्फिनिटी से स्टार्ट करके धीरे धीरे मिरर के पास आते हुए। ट्रिक यह है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता जाता है, इमेज दूर भागती है और बड़ी होती जाती है। और पोजीशन नंबर 6, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बिल्कुल बीच में होता है, इज द ओनली टाइम जब कॉनकेव मिरर हमें मिरर के पीछे एक वर्चुअल और स्ट्रेट इमेज देता है। सुपर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, रियल लाइफ में ये सब एक्चुअली यूज कहां होता है? थिंक अबाउट योर डेंटिस्ट। वो एक छोटा सा कर्व्ड मिरर आपके मुंह में क्यों डालते हैं? बिकॉज वो एग्जैक्टली इसी पोजीशन 6 ट्रिक को यूज कर रहे होते हैं। आपके टूथ को उस मिरर के एफ और पी के एकदम क्लोज रखकर मिरर एक मैसिव परफेक्टली स्ट्रेट और वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। इस ट्रिक से हिडन कैविटीज उन्हें बहुत इजीली दिख जाती हैं। Let's jump to Section 3, the magic of refraction, bending the rules. तो अब तक हम लाइट के बाउंसिंग की बात कर रहे थे, बट रिफ्रैक्शन फंडामेंटली लाइट का बेंड होना है। जब लाइट हवा में एकदम हैप्पीली ट्रैवल कर रही होती है और अचानक एक टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में एंटर करती है,
जैसे पानी से भरा ग्लास, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उसकी स्पीड और उसका पाथ दोनों चेंज हो जाते हैं। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जंप करती है तो उसके डायरेक्शन में आए इस बेंड या चेंज को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन की तरह ही इस बेंडिंग के भी अपने कुछ सेट रूल्स हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन अभी भी उसी सेम प्लेन पर हैंग आउट करते हैं। बट यहाँ का रियल स्टार है स्नेल्स लॉ। ये स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है। इस नंबर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एक मीडियम का सुपर पावर लेवल समझ लो। इंडेक्स जितना हाई होगा उस मीडियम के पास लाइट को स्लो करके बेंड करने की उतनी ही ज्यादा पावर होगी। अगर आपको एग्जाम में एक ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट रे ड्रॉ करनी है तो ये ट्रिक बहुत काम आएगी। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे एयर टू ग्लास, थिंक ऑफ द इनिशियल्स आर डी शर्मा, और आर डी शर्मा को नॉर्मल रहना बहुत पसंद है, सो द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। बट जब लाइट डेंसर से रेयर में वापस एस्केप करती है, थिंक ऑफ डीआर, डॉक्टर हमेशा बिजी होता है और नॉर्मल से अवे भागता है। ग्लास स्लैब से एग्जिट होते वक्त इमर्जेंट रे ओरिजिनल इनकमिंग रे के बिल्कुल पैरेलल निकल जाती है, बस थोड़ी सी साइड में शिफ्ट हो जाती है। Section 4. Understanding Spherical Lenses, the Transparent Benders. देखिए, लेंसेज के टॉपिक में एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। लेंसेज के नेम्स मिरर से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। याद है जब कॉन्केव मिरर लाइट को पास ला रहा था? वह लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस जो बीच में थोड़ा थिक होता है वो कन्वर्ज करता है और लाइट को पॉजिटिव फोकस पर लाता है। वहीं पर कॉन्केव लेंस जो बीच में थोड़ा स्किनी होता है वो लाइट को डाइवर्ज करके स्प्रेड आउट कर देता है। सो जस्ट रिमेंबर, ऑपोजिट नेम्स, ऑपोजिट जॉब्स। लेंसेज के साथ रे डायग्राम्स ड्रॉ करना ऑलमोस्ट मिरर्स जैसा ही है। पैरेलल रे दूसरी साइड वाले फोकस से डायरेक्टली पास होती है। फोकस से आने वाली रे एकदम पैरेलल निकल जाती है। बट यहाँ सबसे बेस्ट पार्ट ये है, लेंस के सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और ये एक्चुअली एक टोटल वीआईपी पास है। कोई भी लाइट रे जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर को हिट करती है वो डायरेक्टली स्ट्रेट चली जाती है। वो बेंडिंग के सारे रूल्स कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। Section 5. Master Formulas and Power. The Math Made Easy. ये स्लाइड आपकी अल्टीमेट साइन कन्वेंशन ग्रिड है। अपने मिरर या लेंस को किसी ग्राफ का 0 पॉइंट समझ लो। उसके लेफ्ट साइड की हर चीज को नेगेटिव मानना है, राइट साइड को पॉजिटिव। अगर कोई चीज ऊपर की तरफ स्ट्रेट खड़ी है तो पॉजिटिव और अपसाइड डाउन लटक रही है तो नेगेटिव। बट यहां सबसे बड़ी चीट कोड क्या है पता है? U यानी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा और यूनिवर्सली नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से हम अपना ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में लेफ्ट साइड पर ही रखते हैं। सो U इज ऑलवेज नेगेटिव। कीप दैट इन माइंड। मेन फॉर्मूलाज को कंपेयर करते हैं एंड एज यूल सी ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f और लेंस फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है बट विद वन क्रिटिकल डिफरेंस, एक सिंपल सा माइनस साइन। इट्स 1/v - 1/u = 1/f। ट्रस्ट मी, बस इस प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होना एंड यू आर परफेक्टली सॉर्टेड फॉर द मैथ पार्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैग्निफिकेशन का, यानी हमारी m वैल्यू। ये एक सिंगल नंबर हमें इमेज के साइज और नेचर के बारे में वर्चुअली सब कुछ बता देता है। मिरर्स के लिए m = -v/u, लेंसेज के लिए ये सिंपल पॉजिटिव v/u है। लेकिन इस m का सबसे बड़ा सीक्रेट एक्चुअली इसका साइन होता है। अगर आपका फाइनल आंसर नेगेटिव आता है तो समझ लीजिए आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड ट्विन है, और अगर m पॉजिटिव निकलता है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट यानी स्ट्रेट सपने वाला ट्विन है। फाइनली पावर फॉर्मूला की बात करते हैं। किसी लेंस की पावर एग्जैक्टली 1 डिवाइडेड बाय उसकी फोकल लेंथ होती है। बट यहां स्टूडेंट्स एक बहुत कॉमन ट्रैप में फंसते हैं। ये फॉर्मूला तभी वर्क करता है जब फोकल लेंथ स्ट्रिक्टली मीटर्स में हो। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में दी है, विच इज यूजुअली द केस इन एग्जाम्स, तो आपको सीधा ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना चाहिए। पावर इक्वल्स 100 डिवाइडेड बाय f। ये छोटी सी ट्रिक यूज करने से आपका आंसर फॉर श्योर हमेशा राइट आएगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। पर जाने से पहले एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाने बैठो तो एक शाइनी मेटल स्पून लेना, उसके अंदर वाले हिस्से को यानी बोल को देखना, वहां आपको अपना फेस अपसाइड डाउन दिखेगा। फिर उससे पीछे की तरफ टर्न करना एंड सडनली आप राइट साइड अप हो जाओगे। जो कॉन्सेप्ट्स हमने आज कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में डिस्कस किए, क्या आप उन्हें यूज करके फिगर आउट कर सकते हो कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सोचिए और इन रूल्स को अप्लाई करिए। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें हमेशा सीखते रहिए।